एक वक्त की बात है, समंदर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। उस शहर में गोविंद नामी एक शख्स रहा करता था। गोविंद हर काम सोच समझ कर करता और जो भी करता बेहतर और दानिशमंदी के साथ करता। गोविंद एक कव्वे को रोजाना खाना खिलाया करता और उससे बहुत ही प्यार से पालता था। कव्वे को दाना खिलाना गोविंद कभी नहीं भूलता। कौवा गोविंद के खाना खिलाने से काफी मोटा हो गया और उसमें गुरूर और घुमंड भी बहुत बढ़ गया। दूसरे परिंदों के साथ कौवे का रवैया ठीक नहीं था। वो उनके साथ गुरूर और तकब्बुर से बात करता। एक बार कुछ हंस बहुत दूर से समंदर के किनारे आए और आराम करने लगे। गोविंद ने जब हंसों को देखा तो वो उनकी खूबसूरती में गुम हो गया और उनकी तारीफ करने लगा। गोविंद की हंसों की तारीफ कौवे को नागवार गुजरी और वो हंस के पास जाकर बोलने लगा। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम जहाँ कहीं से आए हो और जो कोई भी हो, मेरे जैसा तो उड़ नहीं सकते। मैं तो बहुत तेज उड़ सकता हूँ। कौवे की बात सुनकर हंस ने कहा, मेरे दोस्त, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। इससे हमें और दूर भी जाना है। हमें हुस्नाबाद पहुँचना है। तुम मेहरबानी करके हमें परेशान मत करो। तुम जिस्मानी तौर पर छोटे हो। तुम हमारी तरह कैसे उड़ सकते हो? कौवे को हंस की बातें सुनकर हैरत हुई और वो कहने लगा, तुम कैसे उड़ सकते हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो कई तरीकों से उड़ सकता हूँ। इस तरह कौवे ने उड़ने के तरीके बताए। दुनिया में मुझसे अलग तरीकों से उड़ने वाला कोई नहीं है। कौवे ने हंस को चैलेंज किया। मेरे दोस्त, तुम अजीब बातें करते हो। सब परिंदे एक जैसे उड़ सकते हैं, मगर तुम जैसे अलग अलग तरीके बता रहे हो, हमें वैसा नहीं आता। कौवा तो था घुमंडी। वो हंस को और चैलेंज करने लगा। क्या तुम चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हो? तुम जैसा उड़ते हो वैसा उड़ो, और हिम्मत है तो मुझे हरा के बताओ। अब हंस और कौवा मुकाबले के लिए उड़ने लगे और उसे अपनी सेहत का भी कभी ख्याल नहीं था और न तो वो कोई चौकन्ना और चौकस था। समंदर पर उड़ने के दौरान कौवा खलाबाजियां मारकर अपनी महारत दिखाने लगा, लेकिन हंस एक ही तरीके से उड़ने लगी। कौवा भूल चुका था कि वो बहुत मोटा हो चुका है। तेज उड़ने की वजह से वो थक गया और कमजोरी महसूस करने लगा। समंदर के ऊपर उड़ने की वजह से आराम की भी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी और ना ही वहां पर कोई तरफ था। अगर वो नीचे आता तो पानी में डूबकर मर सकता था। उधर हंस कौवे से आगे निकल गया। कौवे को जोर की प्यास लगने लगी। एक तरफ थकान तो दूसरी तरफ प्यास। कौवे का बुरा हाल था। हंस कौवे की परेशानी और तकलीफ को देख रही थी और वो कौवे से कहने लगी, मेरे दोस्त, आप क्यों इतने कमज़ोर और परेशान दिखाई दे रहे हो? अगर तुम ऐसे ही उड़ोगे तो डूब जाओगे। यहाँ से कैसे बचकर जाना है? क्या मैं तुम्हें मशवरा दे सकती हूँ? हंस ने हमदर्दी के साथ कौवे से ये बात पूछी तो कौवे ने कहा, मेरे दोस्त, मेरा घुमंड मुझे ले डूबा। मैं तो हमेशा गांव में रहता हूँ और मैंने तुम्हें चैलेंज करके गलती की और यहाँ तक चलाया। आज मेरे गुरूर का मुझे अच्छा सबक मिला है। अब आप मेहरबानी करके मेरी हिफाजत करो। कौवे की बात सुनने के बाद हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे डूबने से बचा लिया और गांव के किनारे लाकर उसे फिर छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, कभी अपनी ताकत पर गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें डुबा सकता है।